हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर लिटिल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को आप पीपी ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं। पॉटी ट्रेनिंग की वीडियो में एक अलग से करूंगी। इस पूरी वीडियो में हम सिर्फ पीपी ट्रेनिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं। आई थिंक बच्चों की ग्रोथ का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और एवरी पेरेंट स्ट्रगल्स कि वो अपने बच्चों को जल्द से जल्द पीपी ट्रेंड करे। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, रेड बटन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे माइंड में आती है कि हम बच्चों को कब से पीपी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी पीपी ट्रेन करने के लिए कोई भी टाइम राइट या रॉन्ग नहीं है। एज अ पेरेंट जब भी आप रेडी हैं इस चीज के लिए, तो आप और आपका बेबी इस चीज के लिए जब रेडी है तो आप ये चीज स्टार्ट कर सकते हैं। बट कोशिश करिए कि बच्चों को स्कूल भेजने से पहले, चाहे आप प्ले स्कूल भेज रहे हो या फिर आप नर्सरी के लिए भेज रहे हो, बच्चों को स्कूल भेजने से पहले एटलीस्ट आप बच्चों को टॉयलेट ट्रेन कर दें, क्योंकि इससे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफी हद तक बूस्टअप हो जाता है जब बच्चा स्कूल जाता है, और बच्चा इससे काफी हद तक इंडिपेंडेंट भी बनता है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो टॉयलेट ट्रेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें फर्स्ट चीज आती है आपकी, नेवर कंपेयर योर चाइल्ड। फ्रेंड्स, ये आई थिंक ये वाली लाइन मैं हर बेबी केयर की वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आप अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरों के बच्चों के साथ करते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमेशा ही मैंने आपको ये बात बोली है कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। हर किसी बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी होती है हर माइलस्टोन को पूरा करने के लिए, और सारे ही बच्चे सारे ही माइलस्टोन पूरे कर लेते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि कोई बच्चा कोई माइलस्टोन थोड़ा जल्दी करता है, कोई माइलस्टोन थोड़ा लेट करता है, बट सारे ही माइलस्टोन बच्चे पूरे कर लेते हैं। तो बच्चों की आड़ में जो आप खुद एक कंपटीशन करते हैं दूसरे पेरेंट्स के साथ, वो भी आप बिल्कुल भी मत करिए, और बच्चों को आप प्रेशराइज मत करिए किसी का सुनकर या किसी का देखकर। आप इस चीज के लिए बच्चों को प्रेशराइज बिल्कुल भी मत करिए, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सेकेंड थिंग इज गिव सफिशिएंट टाइम टू योर किड। फ्रेंड्स, मैंने कई ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें 2 दिन में या 3 दिन में पीपी ट्रेनिंग करने की वो पूरी श्योरिटी देते हैं कि बच्चा आपका ट्रेन हो जाएगा। सो मे बी 2 से 3 दिन किसी पर्टिकुलर पेरेंट के लिए सफिशिएंट हो, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना शॉर्ट पीरियड अपने बच्चे को देना चाहिए किसी माइलस्टोन को पूरा करने के लिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि हम 3 दिन में अपने बच्चे को पीपी ट्रेंड कर देंगे, बट जब प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो डेफिनेटली आप फ्रस्ट्रेशन अपने पे निकालेंगे या फिर अपने बेबी पे निकालेंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी 3 से 6 महीने तक आप अपने बच्चों को दीजिए कोई भी माइलस्टोन पूरा करने के लिए, चाहे वो पीपी ट्रेनिंग हो या फिर पॉटी ट्रेनिंग हो। कोई भी बच्चे का आपका माइलस्टोन है, आप एटलीस्ट इतना टाइम उसको दीजिए जिससे कि आपके पास भी सफिशिएंट टाइम रहे और आपके बच्चे के पास भी सफिशिएंट टाइम रहे, और आपको बर्डन ना लगे बिल्कुल भी इस चीज का। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका बच्चा 2 साल में पीपी ट्रेन हो जाए, तो आप 1.5 साल से ही बच्चे की पीपी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें, जिससे कि 2 साल तक बच्चा पीपी ट्रेन इजिली हो पाए। थर्ड थिंग इज नेवर मिक्स 2 माइलस्टोन टुगेदर। फ्रेंड्स, इतने छोटे बच्चों के लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है, उनका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा होता है। एट द सेम टाइम आप बच्चों का ब्रेस्ट फीड छुड़वा रहे होते हैं, उसके बाद आप बॉटल फीड छुड़वाते हैं, फिर उनका टीथिंग प्रोसेस भी चल रहा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी आप एक माइलस्टोन को एक ही टाइम पे करिए। मतलब अगर आप बच्चों को पीपी ट्रेन कर रहे हैं तो उसी टाइम पर आप बच्चों को बॉटल फीड मत छुड़वाइए, क्योंकि इससे बच्चों के क्रैंकी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, और डेफिनेटली आपको जो टाइम लगेगा पीपी ट्रेन करने में उससे डबल आपको टाइम लगेगा अगर आप 2 माइलस्टोन एक साथ कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई एक माइलस्टोन अगर बच्चों का पूरा कर रहे हैं, अगर बच्चों को आप पीपी ट्रेन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप बच्चों का बॉटल फीड मत छुड़वाइए। अगर आप बॉटल फीड छुड़वा रहे हैं बच्चों का, तो उस टाइम पे आप बच्चों को पीपी ट्रेन मत करिए, क्योंकि अगर आप दोनों चीजें एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली इट टेक्स मोर टाइम। फोर्थ थिंग इज ऑलवेज रेडी फॉर द माइनर एक्सीडेंट्स। फ्रेंड्स, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा तो पूरी तरीके से पीपी ट्रेंड है, और हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल पीपी ट्रेंड है, हम उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। पर कई बार क्या होता है कि बच्चा पीपी ट्रेंड होते हुए भी अपने शॉर्ट्स में या पजामास में टॉयलेट कर देता है, क्योंकि कई बार वो इतना बिजी होता है खेलने में कि उसका नहीं मन है उसका टॉयलेट जाने का, मतलब बीच में खेल से उठकर बीच में टॉयलेट जाने का नहीं मन होता है। या फिर कई बार आप कहीं बिजी हैं और बच्चा आपको जब तक बताता है कि मुझे टॉयलेट आ रही है, तब तक उसकी टॉयलेट निकल जाती है। तो इट हैपन्स। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा होना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। इस चीज के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। धीरे
धीरे जो ये कंट्रोलिंग पावर होती है वो बच्चों की बढ़ जाती है और ये चीज़ धीरे धीरे ठीक भी हो जाती है। हम बात करेंगे कि बच्चों को आप पीपी ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं, तो कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मैंने खुद अथर्व के साथ फॉलो करे हैं एंड इट रियली हेल्प्स मी फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहला आता है, अगर आप बच्चों की पीपी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आप समर्स में स्टार्ट करें तो इट इज़ बेटर, क्योंकि समर्स में आप बच्चों को ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहनाते हैं, आप एक शॉर्ट्स या पजामा भी पहनाते हैं तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। विंटर्स में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि विंटर्स में बच्चों को ठंड लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप बार बार बच्चों को इतने सारे कपड़े पहनाते हैं, पजामी पहनाते हैं, फिर आप ऊपर से उसको दूसरा कुछ गर्म कुछ पहनाते हैं, तो इतने सारे कपड़े आप खोलते हैं, बच्चों को बार बार बाथरूम ले जाते हैं। और 90% ऐसा होता है स्टार्टिंग में कि आप जब बच्चों को बाथरूम ले जाते हैं उस टाइम पे बच्चा टॉयलेट नहीं करता, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है बाथरूम में, तो डेफिनेटली बच्चों को ठंड लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिए, अगर आप बच्चों को पीपी ट्रेन कर रहे हैं तो आप समर से स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत ही ईजी है। अगर आप समर्स में स्टार्ट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। सेकेंड थिंग इज कि जब भी आप बच्चों को पीपी ट्रेनिंग आप दे रहे हैं तो एटलीस्ट आप दिन में बच्चों को डायपर फ्री रखें, क्योंकि अगर आप बच्चों को दिन में डायपर फ्री रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि बच्चा कितनी बार दिन में टॉयलेट कर रहा है और कितने टाइम गैप के बाद टॉयलेट कर रहा है। इससे आपको एक आइडिया रहेगा और आप बच्चों को वॉशरूम खुद से ले जा सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद। डेफिनेटली स्टार्टिंग में बच्चा अपनी पैंट भी गीली करेगा, फ्लोर भी गीला करेगा, तो आपको बहुत सारे कपड़े धोने पड़ सकते हैं, घर भी आपको काफ़ी क्लीन रखना पड़ेगा। तो बट इट डेफिनेटली वर्क्स अगर आप बच्चों को दिन में बच्चों को अगर आप डायपर फ्री रखते हैं तो। थर्ड थिंग इज कि रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, दिन में नैप से पहले, नैप के बाद, अगर आप बच्चों को पार्क ले जा रहे हैं तो पार्क ले जाने से पहले, पार्क से आने के बाद, इन टाइमिंग में आप बच्चों को टॉयलेट खुद से जाकर एक बार ज़रूर करवाएं, क्योंकि इससे बच्चों को पता रहेगा कि उनको टॉयलेट एग्जैक्टली करनी कहाँ है और वो बार बार अपनी पैंट गीली नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को आप एक शेड्यूल बनाएं। अगर आप बच्चों को इन टाइमिंग में टॉयलेट कराएंगे तो बच्चों को एक हैबिट रहेगी, और अगर बच्चों को बीच में कभी आएगी भी टॉयलेट तो वो थोड़ा बहुत वो कंट्रोल कर पाएगा। और फोर्थ थिंग इज कि आप जब भी अपने बच्चों को आप पीपी ट्रेन कर रहे हैं तो आप एक ही जगह पर बच्चों को आप टॉयलेट करवाएं। अगर आपने बच्चों के लिए पॉटी सीट ली हुई है आप उस पर टॉयलेट करवा सकते हैं, या फिर जो भी नॉर्मली जो बड़ों की सीट होती है, पॉटी सीट होती है, आप उस पर करवा सकते हैं। तो बट आप एक ही जगह पर उसको पी करवाएं, जिससे कि उसको हैबिट रहे और उसको पता रहे कि उसको यहीं पर ही टॉयलेट करनी है। बार बार उसके आप जगह चेंज मत करिए कि कभी आप कहीं करा रहे हैं टॉयलेट, कभी आप कहीं करा रहे हैं। इससे भी बच्चे का जो माइंड है वो एक जगह फोकस नहीं रहता है। और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जब भी आप बच्चों को टॉयलेट कराएं उसके बाद आप बच्चों को हैंड वॉश ज़रूर करवाएं। ये एक हाइजीन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, पर साथ ही साथ इससे बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है इस एक्टिविटी में भी, वो इसको भी एक एक्टिविटी की तरह ही देखते हैं, क्योंकि वैसे भी बच्चों को पानी से खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। और अगर आप बच्चों को हैंड वॉश करेंगे तो सिर्फ वो एक हैंड वॉश के बहाने ही बच्चा टॉयलेट करने आपके साथ चलेगा, तो इस एक्टिविटी को भी आप थोड़ा बहुत मजेदार बना सकते हैं। लास्ट थिंग इज कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड ही आप यूज करें पीपी के लिए, चाहे अगर आपका बच्चा कॉन्वर्सेशन बच्चे की सही है तो आप जैसे टॉयलेट, सुसु या फिर पीपी या पीप, मतलब कुछ भी ऐसे वर्ड्स आप केवल एक ही वर्ड यूज करें जो आप और आपका बच्चा दोनों समझ पाए, मतलब सेम आपका कोऑर्डिनेशन हो। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, अभी कॉन्वर्सेशन बच्चे की क्लियर नहीं है, तो आप साइन से समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को जब टॉयलेट आती है तो वो खेलते खेलते बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं या फिर किसी कोने में चले जाते हैं जब उनको टॉयलेट आती है। तो इन साइन से भी आप समझ सकते हैं कि बच्चों को टॉयलेट आई है या फिर पॉटी आई है, तो आप उस टाइम में बच्चों को टॉयलेट में या बाथरूम में ले जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज आर द थिंग्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। मैंने अथर्व की जो पीपी ट्रेनिंग है वो 1.5 साल से स्टार्ट करी थी और 2 साल में अथर्व पूरी तरीके से पीपी ट्रेन हो गया था। बट उसके बाद भी अथर्व कई बार विंटर्स में स्पेशली रात को बेड गीला कर देता था, तो इट हैपन्स। अभी अथर्व 2 साल 10 महीने का है और अभी 5-6 महीने से अथर्व ने ऐसा कभी भी नहीं करा है। दिन में और रात को वो कम्प्लीटली डायपर फ्री है। बट एज अ पेरेंट हमको हमेशा ही रेडी रहना पड़ता है फॉर द वर्स्ट केस। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।